हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 50। इस सेशन में हम लोग GKGS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं विद डिटेल एनालिसिस एंड आई थिंक ये आप सबको पता ही चल चुका है अब तक। तो वही हम करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपके आगे जो SSC के एग्ज़ाम्स इस साल होने वाले हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको GKGS के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस सीरीज़ को एंड तक देख के चली जाइए एंड एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस इसी सेशन से बन रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। Which of the following rivers flow into the Arabian Sea? Arabian Sea that is वेस्ट साइड में इंडिया के कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से रिवर फ्लो करता है? देन गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है। यमुना तो फ्लो ही नहीं होता, इनलैंड रिवर है एंड बे ऑफ बंगाल में फ्लो होता है द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो जो अराबियन सी दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सा है? देन तापी इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग ही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया तापी। हम ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है इंडिया के, जो पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। दिस आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दिस आर दी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? देन वो फॉर्म करते हैं एस्टुअरी। एस्टुअरी ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म करते हैं एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म करते हैं डेल्टास। ये आपको याद रखना है, डेल्टास कौन फॉर्म करता है? देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ई से ईस्ट होता है बट ई से एस्टुअरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म करता है एंड डी के बाद ई आता है तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टास फॉर्म करते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं द वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंक्लूड लूनी, भद्रा, साबरमती, शत्रुंजी, माही, नर्मदा, भादर, तापी, वैतरण, मंडोवी, जुआरी, काली नदी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। पेरियार पंबा इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो हमने देख लिया, अभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख लेते हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाके डिपॉजिट होते हैं। द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंक्लूड सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, चिलिका। चिलिका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सा है? चिलिका। कौन से स्टेट में ये सिचुएटेड है? देन ओडिशा। देन गोदावरी, कृष्णा, पनेरू, कावेरी, वैगई, चित्तर, पुलिकट, मनेरू, पलेरू, कोलेरू, नागावली, वंशधारा एंड ऋषि कुल्या, ये सभी इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया है। देन कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 रिवर्स है इंडिया के जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उनका ओरिजिन कौन सा है? गंगा। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर। इसका लेंथ कितना है? 2525 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एंड ये जाके फ्लो होता है बे ऑफ बंगाल दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इंक्लूड चंबल, बेटवा, सोन, दामोदर, गोमरी, घाघर, गंडक, कोशी, यमुना एट्सेट्रा। एंड मेजरली ये यूपी बिहार में ही फ्लो होता है। बाकी स्टेट्स आप लोग एक बार गो थ्रू कर ले सकते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, इन सब में भी फ्लो होता है। बांग्लादेश में फ्लो होता है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? देन बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। एंड ब्रह्मपुत्र को क्या नाम से जाना जाता है? देन यमुना, नॉट यमुना एक्चुअली जमुना। जमुना के नेम से यमुना के साथ आप कंफ्यूज मत होइए, जमुना जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को इन बांग्लादेश एंड पद्मा जाना जाता है गंगा को इन बांग्लादेश। Then coming to the Brahmaputra river, Brahmaputra river originates from Angshi glacier of Tibet and इसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होता है। ईस्ट फ्लोइंग इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दिहांग रिवर, सियांग रिवर, तीस्ता, मानस एट्सेट्रा। एंड स्टेट मेजरली आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। एंड इसके बाद बांग्लादेश, फिर आके वेस्ट बंगाल में हुगली के साथ मिलके मेघना बन के आगे फ्लो होके डिपॉजिट हो जाता है इनटू द बे ऑफ बंगाल। देन यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है एंड मार्जेस विद गंगा त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? प्रयागराज, जहाँ पे इस बार महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, दैट इज़ इलाहाबाद में है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती मीट होते हैं। एंड सरस्वती को देखा नहीं जाता है, कहा जाता है वो अंडरग्राउंड चली जा चुकी है अभी। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करते हैं टोन, चंबल, हिंडौन, बेटवा, केन, हिंडौन, शारदा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है टोन, सबसे इंपॉर्टेंट टोन है एंड चंबल है। देन इंदस रिवर को देख लेते हैं। इंदस रिवर अगेन मानसरोवर लेक के सामने गार सांगपो में ओरिजिनेट होता है इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया एट जम्मू एंड कश्मीर। लेंथ है 3180 टोटल लेंथ है ये एंड डेस्टिनेशन अरेबियन सी दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर।
इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है पंजनर फॉर्म करते हैं, ब्यास, सतलज, रवि, चेनाब एंड झेलम। एंड स्टेट कौन से कवर करते हैं इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। देन महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सिहावा माउंटेन जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है वहाँ से ओरिजिनेट होता है महानदी। लेंथ है 858 किलोमीटर एंड ओडिशा के सामने बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होता है, दैट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करते हैं शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, ओंग, तेल, जोंक। एंड हम गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना इन सब के जो ट्रिब्यूटरीज है उनको तो अच्छे से याद करके चले जाते हैं, लेकिन साउथ इंडियन रिवर्स का हम भूल जाते हैं, तो इसी वजह से साउथ इंडियन रिवर्स का ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है। देन गोदावरी रिवर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इट ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी माउंटेन नियर त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। लेंथ है 1465 किलोमीटर एंड गोदावरी को अपने लेंथ के लिए, क्योंकि ये बहुत लंबा है एंड साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। एंड ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आंध्र प्रदेश के सामने बे ऑफ बंगाल में डिपॉजिट होता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, प्रवरा, मंजीरा एंड मनायर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये 6 स्टेट्स में टोटल फ्लो होता है। कृष्णा रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे है? देन महाबलेश्वर के सामने इन सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ओरिजिनेट होता है। 1400 किलोमीटर का लेंथ है, बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश के सामने अगेन डिपॉजिट होता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड भीमा, डिंडी, मूसी, वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा। कावेरी रिवर ताल कावेरी में ओरिजिनेट होता है इन दी वेस्टर्न घाट्स नियर कर्नाटका। देन 765 किलोमीटर का इसका लेंथ है। एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड शिमशा, हेमावती, अर्कावती, कबिनी, अमरावती, लोकपाविनी। देन कमिंग टू नर्मदा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है नर्मदा कुंड, अमरकंटक प्लेटू जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। लेंथ इसका है 1312 किलोमीटर एंड ये अराबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबात जाके डिपॉजिट होता है, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड करते हैं बर्नेर, बंजर, शकर, तावा, हिरन, टेंडोनी, कोलर, ओरसंग एंड उरी रिवर। देन कमिंग टू तापी या तो फिर ताप्ती रिवर, 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। इसका जो सोर्स है वो है मुल्टाई, सतपुड़ा रेंज के सामने ये ओरिजिनेट होता है, दैट इज़ मध्य प्रदेश ओनली। एंड लेंथ है इसका 724 किलोमीटर। देन इसका डेस्टिनेशन ऑल्सो गल्फ ऑफ खंबात अरबियन सी, दैट इज़ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एंड इसके ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड करते हैं गिरना, गोमई, मौसम, पंजारा, पूर्णा, शिवा एंड अरुणावती। देन कमिंग टू लूनी रिवर, लूनी रिवर जो है इनलैंड रिवर है ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अरावली रेंज के सामने जो पुष्कर वैली है वहाँ पे ओरिजिनेट होता है लूनी रिवर। इसका लेंथ है 495 किलोमीटर। डेस्टिनेशन है रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, दैट इज़ रन ऑफ कच्छ में जाके ये इनलैंड वाटर ही है, वहीं पे ये सूख जाता है या तो फिर ख़त्म हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है इंक्लूड्स शुक्री एंड जोजेरी। In 1917, Mahatma Gandhi organized a satyagraha for the peasants in Khera district of Gujarat. The satyagraha was for the demand of Khera district of Gujarat में जो सत्याग्रह हुआ था done by महात्मा गांधी in 1917। ये सत्याग्रह इन्होंने किस चीज़ के डिमांड के लिए किया था? खेरा आंदोलन। देन खेरा आंदोलन was for इंडस्ट्रियल जो हमारे वर्कर्स थे उनके लिए, रिलैक्सेशन इन टैक्स, रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ये सत्याग्रह था, टैक्स को कमा देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे ब्रिटिश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया इन इंपॉर्टेंट ईयर्स इंक्लूड 1857 में हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857, दैट इज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1905 से 1911 तक। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया गया। एंड एनल कब किया? एनलिफाई वाज डन पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। 1914 से 1917 में के बीच में गदर मूवमेंट, कोमागता, मारो इंसिडेंट, ये दोनों इवेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। 1916 में होम रूल लीग लॉन्च किया गया बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। 1916 में ये होम रूल लीग एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन इंडिया बाय महात्मा गांधी। चंपारण कहाँ पे? देन चंपारण बिहार फॉर द पीजेंट्स। देन 1990 में हुआ रौलाद सत्याग्रह। रौलाद सत्याग्रह को, रौलाद जो एक्ट पास हुआ था जिसे ब्लैक बिल कहा गया था, उसके अगेंस्ट में ये सत्याग्रह 1919 में हुआ। एंड इसी ईयर में ऑन द डे ऑफ बैसाखी द जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको ओपन फायर कर दिया गया था बाय जनरल डायर।
देन इन 1920 द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उन दोनों को मर्ज करके फर्स्ट मास मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ईयर कौन सा, 1 अगस्त 1920। देन 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो डांडी मार्च के साथ लॉन्च किया गया, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया गया एंड ये किसके अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, अगेंस्ट द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। देन 1942 में सबसे मेजर इवेंट क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ एंड इसके बाद हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया इन 1947।